हेलो, दिस इज़ डॉक्टर शिरीषा, मेडिकल डायरेक्टर ऑफ वोक डर्मा केयर। आज मैं आपसे जो टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो है पिगमेंटेशन। बेसिकली पिगमेंटेशन जो आजकल की डेट में हम पेशेंट में देखते हैं वो 3 टाइप्स की होती है। एक फ्रैकल्स जो होता है वो आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके से ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं पेशेंट्स को, और वो ब्राउन स्पॉट्स थोड़े एस्थेटिकली अच्छे नहीं दिखते, तो पेशेंट हमेशा परेशान होता है। उसको वो ट्रीटमेंट भी कराता है और स्टीरॉयड अब्यूज़ भी करता है, बिना डॉक्टर के परमिशन के घर पे जाके स्टीरॉयड के कोई भी मेडिकल शॉप से बाय करके स्टीरॉयड क्रीम इस्तेमाल करता है, और उससे ये भी नहीं पता होता है कि किस मोमेंट में स्टीरॉयड क्रीम को बंद करना है, जिसके कारण पेशेंट अक्सर एक रेडनेस और पील ऑफ होने लगती है उनकी स्किन, जिसके कारण वो बहुत परेशान होते हैं। देन अपने वो डॉक्टर को विजिट करते हैं। सो कभी भी आप स्टीरॉयड अब्यूज़ ना करें। हम फ्रैक्टल की बात कर रहे थे, तो जो फ्रैक्टल होता है वो बेसिकली उसका कारण जो होता है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ योर सन और योर हार्मोन्स। इस सारी चीज़ों के कारण आपके जो फ्रैक्टल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। स्पेशली जो रीज़न फ्रैक्टल्स का होता है वो ये होता है, स्मॉल ब्राउन स्पॉट्स आते हैं, तो दैट इज़ नॉट मेलास्मा, दैट इज़ फ्रैक्टल। ये डिफरेंस आपको हमेशा पता रहना चाहिए कि किस स्किन कंडीशन के कारण आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो जो फ्रैक्टल्स होता है उसको आप घर पे ट्रीट नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू ट्रीट दैट पर्टिकुलर इशू इन ऑफिस, है ना। सो आप जो है जब डॉक्टर के पास आते हैं और आपको फ्रैकल है ये पता चलता है, आपको सारी जो डॉक्टर रिजीन देते हैं स्किन केयर रिजीन, उसके साथ साथ आपको एक चीज़ याद रखना है कि घर पे आपको आइसिंग मस्ट है। आइसिंग क्या करता है, आपके कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, तो जिसके कारण आपकी जो स्किन रहती है वो पहले से बेटर होकर रिजनरेट होती है। दूसरा, आपको सन प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फ्रैक्टल्स हो, चाहे मेलाज्मा हो, चाहे वो पिगमेंटरी डिमार्केशन लाइन हो, PDL। इन सारे केसेस में जो पिगमेंटेशन की कंडीशंस है, आप जो भी क्रीम्स लगाएं, चाहे वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड हो या आपने नायका से खरीदी हो, लाइक मिनिमलिस्ट हो, डमैको हो, चाहे वो कोजिक एसिड हो, कोई भी चीज़ जो पिगमेंटेशन को कम करती है, वो पिगमेंटेशन को जो भी मेडिकेशंस कम करती है उसके लिए फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अपने आप की स्किन को आप सन से प्रोटेक्ट करके रखें। आपको सनस्क्रीन मस्ट है विद पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट। और थर्ड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अपनी डाइट भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी डाइटरी लाइफस्टाइल में अगर डाइट आपकी अच्छी नहीं है, अनहेल्दी है, तो आप बिल्कुल मान कर चलिए कि आपकी स्किन में कोई ना कोई इशू होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सारे फास्ट फूड, सारे ऑयल जो प्रोडक्ट जो भी मैं खा रहा हूँ और वो मैं खाता जाऊँ और मेरी स्किन ग्लो करे, सो ये इम्पॉसिबल होता है अगर आप ऐसे सोच रखते हैं। तो आपको अपनी डाइट भी चेंज करनी चाहिए। डाइट में जो फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको स्किन एलिमेंट्स है या कोई इशू है, आप जब फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप फ्रूट बाउल खाएंगे। जो फ्रूट बाउल होता है बेसिकली इट्स नथिंग बट आपको 2 या 3 सीजनल फ्रूट को काट कर अपने वेट के अनुसार उसे खाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक एप्पल, एक बनाना, एक पोमेग्रेनेट, ये आप ये अनार, ये आप बना के एक फ्रूट बाउल बनाइए, उसको खाइए। खाकर कम से कम आप 2 ग्लास पानी पीजिए। उसके बाद 1-1.5 घंटे तक कुछ मत खाइए। ये एक नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होगा, जिससे लिवर में आपका लिवर हेल्दी होने लगेगा, अच्छे से एंजाइम सीक्रेट होंगे और ऑटोमेटिकली कुछ पर्टिकुलर डाइजेस्टिव इश्यूज जब हट जाएंगे तो स्किन ग्लो करेगा। सेकेंड है जो हमारा मेलाज्मा आज के डेट में वन ऑफ द हाईएस्ट, लाइक पेशेंट सबसे ज़्यादा जो पिगमेंटेशन से सफ़र करता है वो है मेलाज्मा के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले भी कहा, आइसिंग एंड सनस्क्रीन इज़ मस्ट। अगर आप घर पे भी इसे ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग एंटी पिगमेंटेशन क्रीम। और दूसरा फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मेलाज्मा रीअकर होता है, चाहे आप कुछ भी कर लें, मेलाज्मा अगर आप घर पे ट्रीट करें इट इज़ समथिंग कि ये रीअकर होगा। सो फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि आप किसी डॉक्टर को विजिट करें और अपने मेलाज्मा का ट्रीटमेंट कराएं, और ये जानकारी ज़रूर लें कि ये मेलाज्मा है कि डिमार्केशन पिगमेंटरी लाइंस है, पिगमेंटरी डिमार्केशन लाइन है या फ्रैक्टल्स है। अगर हमें डिफरेंस नहीं पता कि हम किस पिगमेंटेशन से हैं, कि एक्ने स्कार्स हैं, तो हमको ये इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमें पता रहनी चाहिए। थर्ड जो हम टॉपिक पे बात करेंगे वो है पिगमेंटरी डिमार्केशन लाइन। पेशेंट अक्सर समझते नहीं, उन्हें लगता है ये मेलाज्मा है, कुछ इस तरीके से यहाँ एक लाइन फॉर्म होता है, यहाँ एक लाइन फॉर्म होता है, दैट इज़ नॉट मेलाज्मा। वो इजीली ट्रीटेबल होता है और वो रीअकर भी नहीं होता है। सो आपको अपनी पर्टिकुलर पिगमेंटेशन प्रॉब्लम को जानना है कि बीमारी है क्या। जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स आप पिगमेंटेशन को पूरी तरीके से 100% ठीक करने के लिए वोक डर्मा केयर में अवेलेबल है, वो है क्यू स्विच लेज़र। क्यू स्विच लेज़र से हम आपकी जो पिगमेंटेशन है उसको लिटरली ज़ीरो कर सकते हैं। यू कैन गेट द परफेक्ट स्किन यू ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, केमिकल पीलिंग्स होती हैं
केमिकल पीलिंग बोलते साथ ही पेशेंट थोड़ा डर जाता है ये सोच के केमिकल डाल रहे हैं, बट दे ऑल आर EHA BHA जो कि हम फ्रूट से या इधर इंसेक्ट से हम उसे डिराइव करते हैं। सो वो फ्रूट एसिड्स होते हैं जो कि हम आपकी स्किन पे इस्तेमाल करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम्स, लाइक सैलिसिलिक एसिड्स है, दे आर लाइक ग्लाइकोलिक एसिड्स, लैक्टिक एसिड्स। ये आप अगर पूछेंगे कि लैक्टिक एसिड क्या है, ये किस तरीके का एसिड है, तो ये आप अपने घर पे कर्ड में भी अगर आप स्किन पे लगाते हैं तो यू विल गेट सम अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड। सो ऐसा कोई भी केमिकल पीलिंग में हम ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल नहीं करते जो कि आपके स्किन के लिए फ्रेंडली ना हो। जो थर्ड और फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी स्किन को आफ्टर जब हम आपका पिगमेंटेशन 100% हटा दें, आपको अपनी स्किन को मेंटेन करने के लिए डॉक्टर बेस्ड फेशियल्स ले सकते हैं आप, जैसे ऑक्सीजनो है, देयर इज़ अ लेजर टोनिंग, देयर इज़ अ हाइड्रा फेशियल, आप वो सब करा के अपनी स्किन को हमेशा परफेक्ट रख सकते हैं। सो फॉर मोर डिटेल्स काइंडली विजिट वोगडामा।